बड़ी आनंद में, ऐशो आराम में जीना चाहते हो, किसी प्रकार का तनाव नहीं, किसी प्रकार का विकल्प नहीं, हर विकल्प से ऊपर उठ करके, क्योंकि जो रास्ता अपनाया जा रहा है उसका लक्ष्य सिर्फ यही है। सबसे यदि पूछा जाए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजर करना है। जिस जीवन में कोई दुख ना हो, परेशानियां ना हो, कठिनाइयां ना हो, इस प्रकार का जीवन चाहते हैं। हर एक व्यक्ति यही कहता हुआ नजर आता है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, हर एक के मुख से यही शब्द निकलता है। और जिन्होंने संसार के रास्ते को त्याग करके इस मोक्ष के रास्ते को अपनाया है, उनका भी लक्ष्य यही है। लक्ष्य में किसी के कोई अंतर नहीं है, उनका भी लक्ष्य विकल्पों से मुक्त रहना है, निर्विकल्प आनंद में रहना है। लेकिन जब दोनों का लक्ष्य एक ही है तो रास्ते विपरीत कैसे हो गए? मंजिल यदि एक ही है तो दिशा विपरीत हो ही नहीं सकती। हो सकती है? हाँ, दो रास्ते इस प्रकार से अंतर लिए हुए हो सकते हैं कि एक स्ट्रेट हाईवे हो सकता है, एक थोड़ा गांव में घूम घाम करके पगडंडियों के माध्यम से छोटे छोटे रास्तों पे चल करके, अथवा पानी के रास्तों से चल करके, अथवा हवा के रास्तों से पहुंच जाएगा, लेकिन दिशा वही रहेगी, दिशा कभी नहीं बदलेगी। रास्ते को तय करने के साधन बदल सकते हैं, ट्रेन हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, हवाई जहाज हो सकता है, पैदल हो सकती है, साइकिल हो सकते हैं, कोई भी साधन व्यक्ति अपना सकता है। लेकिन जब पाना एक ही लक्ष्य को है तो दिशा विपरीत हो ही नहीं सकती। और विपरीत दिशा है तो समझना कहीं ना कहीं भटकाव अवश्य है। और जो इस भटकाव को पकड़ लेता है, जो इस भटकाव को समझ लेता है, वही अपनी जिंदगी को बदल पाता है। तो आप लोगों ने कौन से रास्ते को चुना है? भोग और राग, मद्यपान के। और जब इसमें डूबते चले जाते हैं तो एक स्टेट वो आती है, कैसी? एक शव के समान निरा पड़ा है। शव के समान ऐसा बेहोश हो जाता है, उसे खुद की सुध बुध, खुद का होश नहीं रहता है। रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है। और जो अति कर जाता है तो इतना भी होश नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। चार पैर वाला प्राणी आता है, पीछे की टांग उठाता है और क्या कर जाता है? हाँ, सीसी सूसू क्या कर जाता है? क्या कर जाता है? छीछी तो नहीं करता है शायद, छीछी नहीं करता, कर देता नहीं, वो तो नहीं करते हुए हमने देखा, सुना नहीं है, बस सूसू करते हुए जरूर देखा है। तो जो इतना डूब जाता है वो बिल्कुल शव की भांति निरा पड़ा होता है। हाँ, वो अति को लेकर के है। हाँ, आप लोग अति को लेकर के तो नहीं, इतना तो मानना पड़ेगा। मद्यपान वाली श्रेणी में तो नहीं है, हाँ, लेकिन भोग राग की श्रेणी में अवश्य। और भोग राग की श्रेणी में जो पड़ा है वह भी किसी ना किसी स्थिति में बस वहीं पहुंच जाता है, उसे भी होश नहीं रहता है। एक गिर पड़ा है, उसे भी होश नहीं है, लेकिन एक मोह के कारण, राग के कारण गिरा हुआ है, उसे भी होश नहीं रहता है। कौन उसके साथ क्या करके चला जाए, उसे इसका ज्ञात ही नहीं होता है। वो इतना डूब जाता है विषयों में कि उसे लगता है यही जिंदगी का आनंद है, यही सुख है, इससे बड़ा सुख और कुछ है ही नहीं। और जब तक ये धारणा रहेगी, ये विपरीत धारणा है। अब उसी लक्ष्य को पाने के लिए योग और त्याग के रास्ते को और आत्म ध्यान के रास्ते को ढूंढने वाले लोग हैं। वहां भोग है, यहां योग है, वहां राग है, यहां त्याग है। कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। वहां मद्यपान है, यहां आत्म ध्यान है। तीनों जो रास्ते बताए जा रहे हैं, तीन तरीके जो बता रहे हैं, पूरे विपरीत हैं। गुरुवर की पंक्तियां अद्भुत पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां ऐसी नहीं निकल कर के आई। गुरुवर ने इस दुनिया को बहुत करीब से देखा है, आप सब लोगों को बहुत करीब से देखा है, और देख करके ये पंक्तियां गुरुदेव के हृदय से निकली हैं। आप लोग आचार्य भगवान को तो मानते हो? नहीं मानते? मानते हो? फिर उस रास्ते पर पूरा ना सही, थोड़ा भी क्यों नहीं चलते? ठीक है, आपकी पूरी क्षमता नहीं उतनी की। योग और त्याग को पूर्णतया अपनाने की क्षमता नहीं है, आत्म ध्यान की क्षमता नहीं है।
कम से कम इस प्रकार की क्षमता तो अपने भीतर पैदा होना ही चाहिए, आंशिक ही सही। यहाँ पर जो शिविर लगाया गया था, विद्योदय संस्कार शिविर, जिस निमित्त को लेकर सभी एकत्रित हुए, उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि वह एक आदर्श जीवन जीना सीखे, वो विद्यार्थी एक ऐसा जीवन जीना सीखे ताकि माता पिता उस पर फक्र महसूस कर सके, अभिमान महसूस कर सके। अब माता पिता तब करेंगे जब माता पिता का स्वयं का जीवन कुछ इस प्रकार का होगा। यदि उन माता पिता का स्वयं का जीवन भोग और राग वाला है तो फिर वो कैसे अपेक्षा रखेंगे कि मेरी संतान, मेरे पुत्र, मेरी पुत्रियां उस योग और त्याग के रास्ते पर चल पाए? कैसे रख सकते हैं? आप ऐसी अपेक्षा रखने की हिम्मत भी नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि वह पिता किस मुख से अपने बेटे से कहेगा कि अच्छे रास्ते पर चलना? जो सवेरे उठते ही शुरू हो जाता है, जिसका दिन पूरा उस व्यसनों में बीतता है, जो नशे का एकदम आदी हो चुका है, हाँ, उस स्टेज वाला नशा ना सही, पाउच आदि वाला नशा, जो धर्म को पूर्णतः भूल चुका है, अपने श्रावक पने को भी पूर्णतः भूल चुका है। क्या उसे इस उम्र में जीवन जीना चाहिए? किस प्रकार की क्रियाएं उसे अपनाना चाहिए? वो खुद नहीं कर रहा, किस मुख से अपने बेटे से, अपनी बेटी से कहेगा? और आपका पुत्र, आपकी पुत्री पलट करके जवाब दे दे, क्या रह जाएगी आपकी हालत? आप उसकी आंखों का ही सामना नहीं कर पाओगे। कितने माता पिता अपने बेटों की पत्नी पुत्रियों की आंखों का सामना कर पाते हैं? कर लेते हो? तब कर लेते होंगे जब आपसे भी वो गया बीता होगा, और वो थोड़ा सा आपसे ऊपर उठा हुआ होगा तो नहीं कर पाओगे। ये शिविर मात्र बालिकाओं के लिए अकेले नहीं था। अब यहाँ पे इतना लगभग 3 महीने का प्रवास हो गया है। इतने लंबे प्रवास में यहाँ के अभिभावकों ने, गार्जियंस ने, माता पिता ने भी कुछ सीखा होगा कि नहीं सीखा होगा? सीखा है। तो भोग और राग के रास्ते में चलने में जो अभी तक गति बनी हुई है, उस गति में कमी आएगी, अथवा यूं हम कहें गति में परिवर्तन आ जाएगा, गति की दिशा में परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, यदि उसकी दिशा में परिवर्तन आ रहा है तब तो मानना गुरु का सानिध्य का लाभ आप लोगों ने लिया है, अन्यथा गुरु के आने से भी कल्याण नहीं होता है। यदि गुरु के रहने से कल्याण होना होता, प्रभु के रहने से कल्याण होना होता, तो बड़े बड़े महारथियों का हो गया होता, मारीची का भी हो गया होता, लेकिन उस मारीची का नहीं हुआ। तीर्थंकर भगवान का जो पोता था, उसे तो तीर्थंकर मिले, उसे कामदेव मिले, उसे चक्रवर्ती के रूप में पिता मिले, चाचा मिले, गणिनी आरिका के रूप में बुआ मिली, और तीर्थंकर के रूप में दादा मिले, और समवसरण मिला, उपदेश मिला। क्या नहीं मिला उसे? सब कुछ तो मिला उसे। सब कुछ मिलते हुए भी उसने भगवान को नहीं माना, भगवान की बात को नहीं माना, पिता की बात को नहीं, चाचा की बात को, बुआ की बात को, किसी की बात को स्वीकारा नहीं। और गुरु, परम गुरु, उनकी बात को भी उसने नकार दिया। गुरु रहते हुए, भगवान रहते हुए भी वो भटक गया। ये जब ये घटना पढ़ते हैं बड़ी विचित्रता लगती है, आश्चर्य हो जाता है। इतने प्रबल निमित्त के रहने पर भी एक जीव भटक जाता है, गलत रास्ते को अख्तियार कर लेता है, तो फिर दोष किसका है? दोष तो उस व्यक्ति का है जो उसे अपना नहीं रहा, जो निमित्त उसे मिले हैं। आप लोगों को भी निमित्त मिल गए, 3 गुरु मुनि महाराज मिल गए, 5 क्षुल्लक जी मिल गए, लेकिन आपने उन्हें अपनाया कि नहीं? मारीची ने उन्हें सरे से नकार दिया था। किसको? भगवान को, तीर्थंकर प्रभु को नकार दिया था, उनकी बात को नकार दिया था। मुझे नहीं सुनना इनकी बात, मैं अपने आप में स्वयं सक्षम हूं, मेरा निर्णय स्वयं सही है, मुझे पता है,
मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है। और वो भटक गया। कितना भटका जानते हो? एक कोड़ा कोड़ी सागर लगभग भटकते रहा। कहाँ? आदिनाथ भगवान जो तीसरे काल में हुए थे। आदिनाथ प्रभु का जन्म भी तीसरे काल में, उनकी मुक्ति भी तीसरे ही काल में। जब तीसरे काल में 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी थे, उस समय आदिनाथ भगवान की मुक्ति हो गई। उनसे पहले वो मारीची का जीव था। कल्याण महावीर भगवान की पर्याय में, वह भी कब? जब चौथे काल में 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी थे। यानी पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर, 42,000 वर्ष उसमें कम कर दो। इतनी लंबी यात्रा में भटकते ही रहा। करोड़ों बार एक इंद्री की पर्याय में, त्रियंचों की पर्याय में, गधे की पर्याय में, वेश्या की पर्याय में, नारकियों की पर्याय में, ऐसी कोई पर्याय नहीं बची जिसमें वो उसने जन्म ना लिया हो। कौए की पर्याय में, न जाने कितने बार, सूकर की पर्याय में, ऐसी निकृष्टतम जो पर्याय होती उन पर्यायों में उसने जन्म ले लिया। कौन? आदिनाथ भगवान का पोता। वह उन उपदेश को सुनकर के भी भटक गया। फिर हम सब कौन सी खेत की मूली है? व्यसनों का है, मद्यपान का है। जो दिशा अपनाई गई है वो विपरीत है, लेकिन लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब लक्ष्य मात्र अच्छा हो जाने से व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर लेता, इस बात को समझे। दुनिया का हर व्यक्ति अच्छा लक्ष्य चुनता है अपने आप के जीवन का। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मुझे भिखारी बनना है। किसी से सुना आपने? कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मुझे गरीब बनना है। किसी के मन में भाव ही नहीं आता कि मैं दर दर की ठोकरें खाते रहूं, भटकते रहूं, पीड़ित रहूं, कष्ट में डूबे रहूं। कोई व्यक्ति नहीं कहता। हर व्यक्ति यह कहता कि मेरा भविष्य बहुत सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लक्ष्य तो हर व्यक्ति अच्छा ही चुनता है, लेकिन अच्छा लक्ष्य चुनने के बाद भी क्यों नहीं पहुंच पाता है? इसलिए कि वो रास्ता विपरीत चुन लेता है। रास्ता जब जब भोग और राग का रहेगा तो नियम से मानना वो मारीची की पर्याय है, वो भटकने वाली पर्याय, उन गतियों की पर्याय आपका सबका इंतजार कर रहे हैं, हर एक का इंतजार कर रही हैं। और कल्याण तब हुआ जब उसी जीव ने सिंह की पर्याय में गुरु की बात को माना, गुरु को स्वीकारा। तभी से उसका कल्याण होना प्रारंभ हुआ, उसके पहले नहीं हुआ। और जब उसने उन्हें स्वीकार लिया, बस वहीं से उसने अपनी दिशा बदली। और दिशा बदलते ही जीवन की दशा धीरे धीरे अपने आप बदलने लगी। तो बताइए क्या चुनना है? कौन से रास्ते को? भोग और राग के? गर्दन तो सबकी ऐसी ऐसी हिल रही है, लेकिन कर तो रहा है व्यक्ति वही नहीं कर रहा है। चाहे बड़े हों, बूढ़े हों, प्रौढ़ हों, युवा हों, बालक हो, बालिका हैं, उनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये गारंटी दे सके अच्छे उज्जवल भविष्य की। उज्जवल भविष्य बनता बाद में है, शुरुआत यहीं से हो जाती है, अभी से चलने की शुरुआत होती है। तो इस शिविर का उद्देश्य एकमात्र यही था, खासकर युवाओं के लिए, बालक बालिकाओं के लिए। इस कारण उनको लक्ष्य में रख करके लगाया गया कि ये बूढ़े ठूढ़े तो बदलेंगे नहीं, पक्के घड़े हो चुके हैं, आकार बन चुका है, अब वो टूट करके ही बदलेंगे नहीं। जब तक वो घड़ा टूटेगा नहीं, उसमें नया आकार नहीं आ सकता। उसको रीमोल्ड करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। घड़ा बन गया तो कहाँ से हम नया उसमें आकार दें? भगवान भी नहीं दे सकते उसमें। मारीची का घड़ा का वो आकार बन गया था तो उस पर्याय में नहीं बदला वो। जब वो पुनः नई मिट्टी बना तब उसने नया आकार पाया। इस बात को समझना। तो ये सब ऐसे आकार लेकर के बैठे हैं, मजबूत फेविकॉल का जोड़ होता है ना, जैसा टूटता ही नहीं है। वो फेविक्विक का तो चमड़ी निकाल देती है, लेकिन वो जॉइंट नहीं खुलता, ऐसे ही होता है ना फेविक्विक का।
तो यहाँ तो सब फेविक्विक की भांति चिपके हुए बैठे हैं, नहीं बैठेंगे। जो बना लिया अपने आप को, जो मान लिया जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी की भांति एकदम चिपक करके बैठ गए हैं। अब वो चमड़ी के साथ ही निकल करके आएगी ऐसा लगता है। क्या चाहते हो? नहीं, कुछ ऐसे भी रिमूवर आ जाते हैं जो फेविक्विक के उसके बॉन्ड को भी निकाल सकते हैं, इस बात को मानना। और वो गुरु की वाणी होती है, वो उस रिमूवर की बात ही होती है कि उस बॉन्ड को वो ढीला कर दे। हाँ, पर व्यक्ति को संकल्पित होना पड़ेगा, व्यक्ति को ठानना पड़ेगा। यदि हम संकल्पित नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। स्वयं के संकल्प से इसकी शुरुआत होती है, कोई और नहीं कर सकता। गुरु उपदेश दे सकते, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? डंडा लेके दौड़ेंगे तो नहीं आपके पीछे पीछे, जहाँ जहाँ आप जाओ 24 घंटा आपके पीछे पीछे। हाँ, CCTV की भांति कहाँ जा रहे हैं, शाम हो गई है, रात हो गई, कहाँ से निकल करके कहाँ जा रहे हैं, रात के 11 बजे कहाँ जा रहे हैं। अब मुनि महाराज ये तो कर नहीं सकते, कर सकते हैं। अभी इतने एडवांस नहीं है कि आप घर में रहो कि मुनि महाराज का अवधि ज्ञान हो जाए, वो अवधि ज्ञान के माध्यम से देख लें कि हाँ आप कहाँ कहाँ गए हो, क्या क्या किया है। अभी तो पंचम काल में तो इतने नहीं मिल रहे हैं। तो पंचम काल में तो इतनी ही प्रेरणा दी जा सकती है, इतना ही उपदेश दिया जा सकता है कि भोग और राग का मार्ग चलते चलते बहुत लंबा काल बीत चुका है। अब पूर्ण त्याग नहीं तो उसमें कमी तो अवश्य आना चाहिए। इस उम्र के पड़ाव पे एक जागृति तो आना चाहिए कि हो गया, इतनी लंबी उम्र इसमें निकाल दी, अब तो थोड़ा सा परिवर्तन लेकर के आए, इस प्रकार का अपने भाव अपने भीतर लेकर के आए। आखिर कितना लंबा काल इसमें व्यतीत किया है उसी रास्ते पर चल करके, और उस रास्ते पर चल करके क्या पाया? क्या मिला? सुख मिल गया? हाँ, निर्विकलता मिल गई, लेकिन बेहोशी की अवस्था में मिलती है। इसी कारण सारे लोग रात को नींद की गोली खा करके सोते हैं। एक वो पी करके गिरा पड़ता है, एक नींद की गोली खा करके सोते हैं। उसके बिना उन्हें नींद नहीं आती है, इतने तनाव में रहते हैं, उसके बिना वो अच्छे से सो नहीं पाते हैं। तो वो शराब का आलम्बन, नशे का आलम्बन ढूंढता है, व्यक्ति दवाई का आलम्बन ढूंढ रहे हैं। बस और क्या हुआ? दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। वह अपने सुख को पाने के लिए कोई पर आलम्बन ढूंढने की कोशिश करता है। बेहोश होकर के पड़ा रहूँगा तो तात्कालिक थोड़ी सी शांति मिल जाएगी, मूर्छित हो जाऊँगा तो उस ओर ध्यान ही नहीं जाएगा। ये तरीका नहीं होता है जीवन जीने का। इसमें कौन सा बड़ा पुरुषार्थ कर लिया आपने, कौन सी बड़ी मेहनत कर ली? जीवन को बदलने की शुरुआत करो। गुरु बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, बहुत दुर्लभता से मिले हैं, और भरोसा भी नहीं रहेगा कब तक रहेंगे। तो जब तक हैं उपयोग कर लो। किस लिए उपयोग कर लो? अब अपने आप को बदलने में उपयोग कर लें, अपने जीवन को परिवर्तित करने में उपयोग कर लें, नए सिरे से सोचने की कोशिश करें कि नहीं अब पुराना तरीका अपनाते अपनाते बहुत लंबी अवधि बीत चुकी है, अब तो एक नया ही तरीका, क्योंकि जिस रास्ते पर चले हैं उसमें क्या पाया? यदि उसमें आनंद मिला है तो उसी रास्ते पर चलते रहो। कोई निषेध नहीं कर रहे हैं, कोई मना ही नहीं है। लेकिन उसमें आनंद नहीं मिल रहा है, उसमें सिवाय विकल्प के, सिवाय तनाव के, तो निश्चित रूप से मानना वो रास्ता गलत है। उन बड़ी बड़ी कमियों को कुछ छोड़ोगे तो जीवन में बहुत आनंद आएगा। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेश गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।